ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वां दीक्षांत समारोह के संबोधित कैलिनी। वहाँ के विद्यार्थियन के बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जिंदगी से सिखले और उनके देखावल राह पर चलले के आह्वान कैलिन। राष्ट्रपति कहलिन कि बाबा साहेब आम्बेडकर के जिंदगी में जितना संघर्ष रहल उतने उपलब्धियों रहल। वहाँ के कहलिन कि डॉक्टर आम्बेडकर कई गो चुनौतियन और बाधा के सामना करत देश विदेश में श्रेष्ठ शिक्षा हासिल कैलें। बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतनी ही उनकी उल्लेखनीय भी कार्य था। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे डॉक्टर आम्बेडकर ने अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए देश विदेश में श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की। एक प्रसिद्ध विद्वान, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुशल वकील होने के साथ साथ वे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री भी थे। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां का इस्तेमाल और समाज कल्याण हेतु व्यवस्थाओं और प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। राष्ट्रपति कहलिन कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश हो। वहाँ के कहलिन कि विश्वविद्यालयन और शिक्षण संस्थानन के यह इकोसिस्टम के पुरहर लाभ उठावे के चाहिए और अपने विद्यार्थियन के शोध और नवाचार बदे बढ़ावा देवे के चाहिए। G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह का बैठक आज से लखनऊ में शुरू भइल। बैठकी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन संबोधित कैलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहलें कि उत्तर प्रदेश बहुते संभावना वाला राज्य हो। वहाँ के कहनी कि प्रदेश के लगे पुरहर उपजाऊ जमीन, जल संसाधन और सक्षम युवा शक्ति उपलब्ध हो। श्री योगी कहने कि अर्थव्यवस्था के आधार मानल जाए वाला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगन का संख्या प्रदेश में 96 लाख हो। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिष्ठा बढ़ल हो। वहाँ के कहनी कि भारत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के भावना के साथ लगातार आगे बढ़ी रहल हो। ये हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता एक वर्ष तक भारत के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज विश्व रेडियो दिवस मनावल जा रहा है। ई दिन रेडियो के जरिया सूचना पावले के बढ़ावा देले और रेडियो के महत्व के लेके मीडिया और जनता में जागरूकता बढ़ावे बदे हर साल ही मनावल जाला। ए मौका पर शांति बदे रेडियो और जलवायु कार्रवाई बदे रेडियो विषय से 2 दिवसीय रेडियो उत्सव नई दिल्ली में मनावल जा रहा हो। सामुदायिक प्रसारक अर्चना कपूर यह उत्सव के शुरुआत कैले रहलिन, जेके हर साल मनावल जाला। G20 के अध्यक्षता पौले के सतही भारत 6वां रेडियो उत्सव द वेब फॉरवर्ड में G20 का कार्यसूची और कार्य बिंदुअन पर विचार विमर्श कई रहल हो। ई कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, यूनेस्को और यूनिसेफ के समर्थन और G20 सचिवालय के सहयोग से आयोजित कइल जा रहल हो। इस समारोह में अपने संबोधन में आकाशवाणी का महानिदेशक वसुधा गुप्ता रेडियो के सूचना देहले के एगो सच्चा लोकतांत्रिक जरिया बतौलिनी। वहाँ के कहनी कि आकाशवाणी दशकन से अपने श्रोता लोगन के गौरवशाली सेवा दे रहल हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।